आज 37वें नेत्रदान पखवाड़े के समापन के अवसर पर आयोजित नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सबसे पहले हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर अरुणा कौशिक मैम का, प्रोफेसर प्रेरणा सक्सेना मैडम का, डॉक्टर BS मीणा साहब का और प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही छोटे से नोटिस, 1,20,00,000 जनसंख्या है नेत्रहीन व्यक्तियों की, और इनमें से पूरे विश्व भर की बात करें तो हर चौथा ब्लाइंड व्यक्ति इंडियन है, भारतीय। हमारी आंखें लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 80% लर्निंग हमारी आंखों के माध्यम से होती है, और जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस भारत में है, और विश्व का हर चौथा अंधत्व से पीड़ित व्यक्ति भारतीय है। यदि हम नेत्रदान की बात करें तो एक छोटा सा देश जो कि नेत्रदान की क्षेत्र में विश्व भर में सबसे अग्रणी स्थान पर है, आप में से कोई बता सकता है कौन सा देश है वो जहाँ सबसे ज्यादा आई डोनेशन होते हैं? सबसे ज्यादा नेत्रदान होते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नेत्रदान किए जाते हैं। हम सभी यदि संकल्पित हो जाएं, इस जागरूकता को, इस ज्योति को नेत्रदान के क्षेत्र में एक सम्मानजनक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। नेत्रदान, अस्थिदान, देहदान की परंपरा भारतीय इतिहास में नई नहीं है। हमारे ऋषियों ने भी इसको सपोर्ट किया है, और जैसा कि डॉक्टर गंजोले साहब ने बताया कि ऋषि दादीश ने कई साल पहले अपनी अस्थियां दान की थी, जिनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ था, जिससे वृतासुर नामक एक व्यक्ति माना गया था। तो नेत्रदान की परंपरा को सभी धर्म ग्रंथों का भी समर्थन प्राप्त है, और ये एक ब्लाइंडनेस नहीं हो, उनकी आंखों की पुतली खराब हो, और यदि उस समय कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की पद्धति उपलब्ध होती, शायद संभवतः महाभारत को टाला जा सकता था। आई डोनेशन की मुहिम को हमारे समाज के सभी प्रतिष्ठित वर्ग ने सपोर्ट किया है, और इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जितने भी फेमस फिल्म स्टार हैं, चाहे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी इस मुहिम को सपोर्ट किया है, और कई इनमें से कई तो आई डोनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो यह जो परंपरा है, ये परंपरा को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। कि जो आँख का जो कॉर्निया होता है, पारदर्शी पुतली जिसे बोलते हैं, वो सबसे पावरफुल मीडिया होता है। उसमें टोटल जो पावर होती है आँख की, वो लगभग 60 डायप्टर होती है, और 60 डायप्टर में से जो कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, वो 44 डायप्टर यानी 44 डायप्टर पावर को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 14 डायप्टर यानी 14 डायप्टर पावर आँख का जो लेंस होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और शेष 1 डायप्टर जो आँख की जो पारदर्शी मीडिया होते हैं, जिनको एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी आँख में टोटल पावर होती है 60 डायप्टर, उसमें से 44 डायप्टर यानी 44 डायप्टर कॉर्निया कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए कॉर्निया की थोड़ी सी अपारदर्शिता या कॉर्निया जो तो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी धुंधलापन हमारी रोशनी को प्रभावित करता है। इसलिए स्पष्ट देखने के लिए कॉर्निया का पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, और ऐसे जोड़ लग जाए तो ये सभी कारण है जिससे कॉर्निया की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी प्रभावित होती है। तो इसको रिवर्स करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए केवल एकमात्र उपचार है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि नेत्रदान। कई बार ऑपरेशन के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि ऑपरेशन के बाद कॉर्निया की जो अंदरूनी परत होती है वो भी खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में
ऐसे रोगियों की रोशनी लौटाने के लिए ट्रांसप्लांटेशन, कोर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस में हुई क्रांतिकारी शोधों के कारण आज एक कॉर्निया से 3 लोगों की दुनिया रोशन हो सकती है, क्योंकि आज एक जो कॉर्निया होती है उसमें 5 परतें होती हैं, उस परत को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसी की अंदरूनी परत खराब है तो उसको अंदरूनी परत के ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से दान किया हुआ कॉर्निया काम आता है। एक पद्धति का नाम जिसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव केरोटोप्लास्टी, यानी कि कॉर्निया ऑपरेशन की कॉर्निया धुंधला रहता है। जैसे आप देखते हैं बच्चे की कॉर्निया धुंधला हो चुका है और इस बच्चे की आंख में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से बाद नई रोशनी मिली है। इसको पीकेपी यानी कि पेनिट्रेटिव केरोटोप्लास्टी कहते हैं। कई बार भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के चलते खेतों में किसानों की आंखों में चोट लग जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन वाले रोगियों में जब कॉर्निया पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, ऐसे रोगियों की आंख को बचाने के लिए थेरापेटिक केरोटोप्लास्टी नामक ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कॉर्निया काम आता है। जैसा कि डॉक्टर कंजले साहब ने बताया, 2 साल से लेकर 80 साल तक के कॉर्निया डोनेट किए जा सकते हैं। जिन कॉर्निया की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वो भी थेरापेटिक केरोटोप्लास्टी में काम आ सकता है। इसके साथ साथ हमारे देश में कई बार एसिड इंजरी के केस आते हैं, आंखों में एक्सीडेंटल एसिड स्पिल हो जाता है, कई बार जानबूझ के एसिड अटैक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से नई रोशनी मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से कॉर्निया को लिया जाता है। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि पूरी की पूरी आंख निकाल ली जाती है और इसमें अंतिम दर्शन में हमें दिक्कत होती है, चेहरा विकृत हो जाता है। ये बहुत प्रकार की भ्रांति हमारे समाज में। जब आप मरने के बाद कॉल करते हैं आई बैंक टेक्नीशियन को, आई बैंक हमारे बीच में टिक्कू ओझा जी उपस्थित है, जब आप कॉल करते हैं आई बैंक टेक्नीशियन को, तो आई बैंक टेक्नीशियन पहुंचते हैं और उस प्रकार या चिकित्सक पहुंचते हैं। चिकित्सक किस प्रकार से नेत्रदान लेते हैं ये वीडियो में आप देख रहे हैं। किस प्रकार से केवल एक कॉर्निया पतली सी शेल निकाली जाती है और कॉर्नियल स्क्रीनर भी निकाल के उसको एक पिंक मीडिया में, जिसको हम एमके मीडिया कहते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। एमके मीडिया के माध्यम से ये वायल आई बैंक ले जाई जाती है। आई बैंक में इसका गहन परीक्षण किया जाता है, कॉर्निया का टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद इसको रेटिंग दी जाती है कि कौन सा ग्रेड का कॉर्निया है, एक्सीलेंट है, एवरेज है या पोर क्वालिटी का कॉर्निया है। उसके हिसाब से फिर ये कॉर्निया यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है। इसमें चेहरा विकृत नहीं होता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है और इसके बाद में एक शेल लगा दी जाती है आपके कॉर्निया के ऊपर, जिससे कि चेहरा विकृत नहीं हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी आज नेत्रदान पखवाड़े के समापन के अवसर पर यह संकल्प की जाए कि भ्रांतियों को मिटाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे, जिससे कि भ्रांतियों को दूर कर सकें। जब कॉर्निया दान हो जाता है तो किस प्रकार से लगाया जाता है ये देखते हैं आप। 3 वर्ष की छोटी बच्ची है ये, जिसकी आंख की एक पुतली खराब हो चुकी है, पूरी तरह से पारदर्शिता खो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है और इस बच्ची की आंख में जो दान किया हुआ कॉर्निया है उसके माध्यम से इस बच्ची को नई रोशनी मिलने वाली है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव केरोटोप्लास्टी। इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ये ऑपरेशन क्योंकि बच्ची है इसलिए जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है और सबसे पहले मेजरमेंट लिया जाता है। जो ओपेक यानी कि अपारदर्शी कॉर्निया है उसको निकाला जाता है और उसको निकालने के बाद एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसको ग्रेफाइन बोलते हैं, उसको काट के निकाला जाता है। और ये पारदर्शी कॉर्निया है जो देख रहे हैं आप, पारदर्शी कॉर्निया को 0.5 मिलीमीटर बड़ा काट के और उसको फिर अपारदर्शी कॉर्निया को हटा के और उस पारदर्शी कॉर्निया को लगा दिया जाता है। पूरी का पूरा ऑपरेशन जो होता है, वयस्कों में ये ऑपरेशन काफी विकट स्थिति थी, उस समय भी उनका काम रुका नहीं और उनका काम अनवरत चलता रहता है। आई डोनेशन के माध्यम से जैसा मैंने बताया 3 से 4 आंखें रोशन हो सकती हैं। यह क्रांतिकारी परिवर्तन की क्रांतिकारी खोजों के कारण संभव हुआ है और इसीलिए नेत्रदान पखवाड़ा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। आज इस पखवाड़े के समापन के अवसर पर हम आप सभी को नेत्रदान जागरूकता इस क्षेत्र में
जन जागृति करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेश लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक कॉर्निया के माध्यम से 3 लोगों को रोशनी मिल सकती है। हमारा जो कॉर्निया है ये नेचर की, प्रकृति की बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होने के कारण इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये अपना पोषण वायु से या इकोस्फीयर से लेता है और इसके अंदर 5 परतें होती हैं और 5 परतों को आजकल मेडिकल साइंस ऑप्थेल्मोलॉजी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उस 5 परतों को अलग अलग डाइसेक्ट करके डिसेक्ट करके उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात यदि किसी की अंदरूनी परत जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं वो खराब है तो एंडोथीलियम को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और यदि किसी की बाहरी परत खराब है, जैसे जो चोट लगी केवल आगे का जो कॉर्निया की स्ट्रोमा तक खराबी है तो उसको भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉर्निया की परत को डाइसेक्शन करके उसको महीन लेयर को सेपरेट करके उसका प्रत्यारोपण किया जा रहा है। और यह क्रांतिकारी खोज कंपोनेंट कॉर्नियल सर्जरी के नाम से विख्यात है। तो उसके माध्यम से एक कॉर्निया से 3 लोगों की दुनिया रोशन हो सकती है। नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस मुहिम को हम बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि जब किसी के भी घर में जब कोई व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है, मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सच है। जब कोई मृत्यु के लिए अनंत यात्रा पर निकलता है तो उस समय माहौल ऐसा होता है कि उस समय लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। इस समय पर आप लोग, जिसे हम एक तरह से दृष्टि ज्योति मित्र बोल सकते हैं, यदि आप लोग थोड़ा सा मैसेज करेंगे, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, तो वो व्यक्ति के परिजन जो है वो नेत्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में हमारे पिंकू जी बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से ये आई ड्रीम सोसाइटी राजस्थान कोटा चैप्टर का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और ये सारा का सारा कार्य हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय साहब के सक्षम मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। तो आइए हम सभी नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर ये संकल्प लेकर जाएं कि हम समाज में जागरूकता बढ़ाएंगे। हम एक नन्हे से दीपक की तरह, जिस प्रकार से एक नमूना सा दीपक होता है और कितना भी अंधेरा हो वो संकल्प लेता है कि आसपास का उसका 1 या 2 मीटर का जो दायरा है उसमें वो प्रकाश फैला देगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम नेत्रदान का संकल्प लेकर जाएं और इस ज्योति को जन जन तक पहुंचाते चले, जिससे कि कोटा ज्योति शिक्षा की काशी माना जाता है। इसको हम नेत्रदान के क्षेत्र में विश्व भर में, भारत भर में सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा सकें। आइए इस कविता की चंद पंक्तियों के माध्यम से हम नेत्रदान का संकल्प लें और इस ज्योति को जन जन तक पहुंचाएं। दीप हूं जलता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। मैं नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाता रहूंगा। मैं नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाता रहूंगा, पहुंचाती रहूंगी। नेत्रदान महादान माना जाता है और इसका पूरे विश्व भर में कोई भी विकल्प नहीं है। हमारी आंखें भगवान की, ईश्वर की बनाई हुई बहुत ही अनोखी देन है। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% लर्निंग हमारी आंखों के माध्यम से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंखों की रचना ईश्वर ने बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है, क्योंकि आंखों की विशेषता इतनी अच्छी है कि देखिए आप 80% लर्निंग हो रही है। हमारी फिंगर्स में 40 प्रकार के पैटर्न होते हैं, आंखों की आईलेस होते हैं तो 240 प्रकार के पैटर्न होते हैं। हमारी आंखों की मसल्स होती है वो इतनी फास्ट ब्रेक करती है कि हर सेकंड के 5वें जानकी देवी बजाज आर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में आयोजित नेत्रदान समापन पखवाड़े के समापन के अवसर पर आयोजित इस जागरूक कार्यक्रम में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ आप सभी का। आप लोगों ने आज समय निकाल कर इस प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अंजाम दिया
और हमें आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद।